नमस्कार, आप इंडिया के साथ में हूं वंदना स्टोही। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर लगातार मुहिम चला रहा है। हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम में हुई, जब से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आया, मेडिकल फील्ड में खलबली मची है। बीते 13 दिनों से छात्रों का जारी है। पेपर लीक आरोप लगाकर दोबारा नीट एग्जाम कराने नीट एग्जाम में 67 छात्रों के बाद से ही नीट पेपर पर सवाल उठाए। वहीं एक ही एग्जाम से छात्रों की ऑल रैंक आने के बाद पेपर लीक और गहरा गई। आरोप है कि पेपर लीक के लिए एक छात्र 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया। छात्रों को एग्जाम से ठीक एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र रटवा दिए गए और अब बाकायदा सबूत भी मिल रहे हैं। कई गिरफ्तार आरोप पेपर लीक के आरोपों को कबूल किया है। आज हम लाखों के भविष्य से जुड़े इसी पड़ताल करेंगे। तो लगातार जो गोधरा से लेकर पटना तक, पटना के शास्त्री नगर थाने में लेकर मुकदमा दर्ज हुआ और पूरे की तह तक जाने के लिए जोड़ रही है। पटना से होगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। पटना का सागर थाना इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है और इसलिए है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका इसी थाने से और इसका उद्भेदन यानी इसका भांडाफोड़ किया था नगर थाना के प्रभारी अमर कुमार ने। तो देखिए, इसी थाने में पटना का हाई प्रोफाइल है और क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है लिहाजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अचानक अगर उस पूरे घटना की बातें हैं तो जिस दिन नीट की परीक्षा थी, अचानक थाने को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये मिलता है कि नीट की परीक्षा हो सकती है और जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं पटना में घूम रहे हैं, उन्हें एक और जानकारी मिलती है। जानकारी ये है एक की झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी, उसी डस्टर गाड़ी में जितना जो सरगना है या फिर सदस्य हैं वो घूम रहे हैं और ना सिर्फ घूम रहे हैं, उनके पास प्रश्न पत्र और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनपुट के आधार पर जो भारी हैं शास्त्री नगर के अमर कुमार, वो फौरन हरकत में एक्शन में आते हैं दल बल के साथ। पूरा जो उनका खुफिया तंत्र है, क्योंकि प्रत्येक थाने का अपना एक लोकल इंटेलिजेंस है, उसको उन्होंने फौरन एक्टिवेट किया और गई पटना के बेली रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। और देखिए कि ये अभी तो खैर मौजूद नहीं है, अगर होते तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसी थाने को सबसे पहले इनपुट मिलता है, एसएचओ को इनपुट है, उसके बाद जांच आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद पटना पर सघन जांच अभियान चलाया जाता है। अचानक वो जो जिस व्हाइट कलर की डस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो गाड़ी दिखती है। पहले तो ड्राइवर उस गाड़ी की भागी फिराक में था, लेकिन पुलिसकर्मी पहले से तैयार थे। उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ी में पड़ताल की गई तो उसमें कई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो मिलता है और उसी गाड़ी से 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिस जो प्रमुख नाम है वो है सिकंदर यादवेंदु। वही यादवेंदु जो पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में धांधली कर गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उसकी निशानी पर एक के बाद एक जो है अरेस्टिंग होती जाती है। तो हम आगे चलेंगे और परत दर परत को जुड़े हुए दिखाएंगे कि किस तरह से नीट परीक्षा में थी और अब तक इस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या क्या इसमें एक्शन हुआ है। नीट पेपर बिहार पुलिस ने एक और नया खुलासा किया है। आरोपियों के नाम पर जारी 6 पोस्ट डेटेड चेक बराबर 30 लाख रुपए में पेपर बेचने का दावा पुलिस ने किया। पुलिस के आर्थिक अपराध यूनिट ने यह बड़ा खुलासा किया है कि 30 लाख रुपए में पेपर बेचा गया, पेपर लीक कराया गया। जो प्रश्नों के उत्तर थे वो छात्रों को रट दिए गए। यानी कितनी बड़ी धांधली हुई है जिसका शुरुआत से ही अंदेशा, इसीलिए सड़कों पर हंगामा किया गया। छात्र करते करते कोर्ट तक पहुंच गए। याचिकाएं दाखिल हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू कर दी है और इस पूरे मामले को लेकर आज इंतजार किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ फैसला करेगा। तो नीट पेपर लीक की परतें धीरे धीरे खुलने लगी सामने आ रही है और पटना से बड़े खुलासे हो रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से आपको दिखाएंगे। H0W0019, जी हाँ, ये उस गाड़ी का नंबर है जिसकी वजह से आज इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ। हाँ, ये वही व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी है जिसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य सवार थे और ना सिर्फ इस गाड़ी में सवार थे बल्कि नीट के प्रश्न पत्र, उसके उत्तर प्रश्न रखे हुए थे और कई डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी से बरामद किए गए। तो इस गाड़ी के शास्त्री नगर थाने को है
जो थाना प्रभारी हैं यानी एसएचओ कुमार फौरन उस पर काम आगे बढ़ाते हैं, खुद एक्शन में आते हैं और सबको लेकर वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अपने लोकल इंटेलिजेंस को वो फौरन ताकीद करते हैं कि इस गाड़ी के बारे में जितनी जानकारी हो दी जाए और उसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिस का अपना खुफिया तंत्र है, उसे जाना है कि ये गाड़ी पट्टी रोड पर देखी गई है। उसके बाद पुलिस वहां अपने दल बल के साथ पहुंचती है और पटना का राजवंशी नगर इलाका है, शाहीनगर इलाके में ही आता है और पटना जो पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी बैठते हैं, वहां से महज 1.5 किलो दूरी पर रांच का इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। वहां पर पुलिस जांच करती है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाती है। पहले तो जो ढांप जाता है कि पुलिस की गिरफ्तार है, जो हमको जो जानकारी हमें पुलिस कर्मियों से मिल रही है, प्रभारी से मिल रही है, तो पहले जो ड्राइवर है जो इस ड्राइविंग सीट पर है उसे लग जाती है कि पुलिस ने अब दबिश दे दी है, गिरफ्त में वो आ सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी काफी गंदी है, हम साफ करने की अंदर की जा सके। तो ये वही गाड़ी है रिवॉल्वर के जो सदस्य थे वो बैठे हुए थे और इसी में सारे प्रश्न पत्र और किस तरह से चीटिंग हो रही है, सारी चीजें की जाती हैं, वो इस गाड़ी में थे। इसके अलावा इसमें कई सारे पोस्ट डेटेड चेक थे, कई अहम डॉक्यूमेंट थे और इसी गाड़ी से यादवेंदु सिकंदर की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पाता है कि पटना का डीएवी इलाका है, वहां पर एक लड़का जो एग्जाम दे रहा है और फिर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को दिखाना ये है कि देखिए कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी जाती, आज कितना बड़ा अन्याय होता मेधावी छात्रों के साथ। कभी अगर ये गाड़ी नहीं थी, अगर शास्त्री नगर थाना पर समय रहते एक्शन नहीं लेते, तो हो सकता है कि जो नीति है वो सामने आती, लेकिन ये गाड़ी पकड़ी जाती है। इसके बाद रिवॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनकी निशानदेही आगे बढ़ता है और फिर जाकर पता चलता है कि नीट के पेपर में, नीट के एग्जाम में भी अब देखिए कि किस तरह से सॉल्वर की उसमें घुसपैठ हो चुकी। देश को अब अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि चीटिंग वाले डॉक्टर मिल रहे हैं और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उन लोगों का भेदन जल्द होगा। तो हम आगे और पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। तरीके से नीट की परीक्षा हुई और हुई वो पटना से हुई। नीट में पटना पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना के जिस जगह से पुलिस आरोपियों को धर दबोचा था, वहां से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। तो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से एसएचओ को इनपुट मिलता है, इनपुट के आधार पर वो कार्रवाई बढ़ाते हैं और फिर ये पटना, और इसे दिखाना भी बेहद जरूरी है क्योंकि शुरुआत जो है वो यही, ये सामने जो ब्रिज जहां से गाड़ियां आ रही हैं, ये राजा बाजार का फ्लाईओवर है और ये सगुना है और सगुना मोड़ से जितने भी सॉल्वर गैंग के सदस्य थे वो व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी पर सवार होकर ये गए थे और जब जैसे ही गाड़ी मिली उन्होंने यहाँ पर भी, ये पुलिस को काफी सेंसिटिव एरिया है, यहीं पर उन्होंने लगाकर जांच अभियान कर दिया। यहाँ से जो सरगना और जो सदर भनक लग गई कि पुलिस उनके ऊपर दबिश डाल चुकी है, स्पीड करके आ जाए। तो पहले हम दिखा देते हैं, ये पटना का पुल है और यहाँ पर जितने भी चाहे डीजीपी हो या अन्य जो वरीय हैं उनका कार्यालय यही है, पटेल भवन इसका नाम है और इसी में सारे जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पर ठीक इस कार्यालय पर यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर शास्त्री नगर थाना ने जांच, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई बाकायदा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पहला चैनल है जिस 4 मई को ही इनपुट्स आ चुके थे और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने सभी अधिकारियों को तभी फोन किया कि मामले की सच्चाई क्या है, क्या ये अफवाह वाकई इसमें कोई दल है, तब अधिकारी कुछ कहने। लेकिन देखिए कि इंडिया न्यूज ने की शुरुआत की थी, आज किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस जो है वो बाहर निकलकर और अब लग रहा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। अब इस स्टोरी की एक बात करते हैं तो देखिए कि ये पटना का व्यस्त बेली रोड है और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच धर जा रही थी, लेकिन जो व्हाइट कलर की जो डस्टर थी जिस पर सभी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य सवार थे उन्हें भनक लग गई और उन्होंने गाड़ी यहाँ पर रोकने की बजाय और उसकी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन पुलिस भी पहले से थी, पुलिस को पता था कि अगर यहाँ नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ हो जाएगा, इसलिए पुलिस ने ये ही पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। वहीं पटना के राजवंशी पुलिस ने कई आरोपियों को धरा। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने हिस्सा लिया है, देखिए रिपोर्ट।
तो अब तक हमने आप कि किस तरीके से शास्त्री नगर को इनपुट मिलता है और इनपुट के आधार पर कार्रवाई है। भले ही सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि पुलिस के पास वो पुलिस को चकमा देकर निकल, पुलिस भी पहले से तैयार बैठी हुई थी। मैंने पहले भी बताया कि पुलिस को ये अंदाज ये भाग सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने ये पटना का राजवंशी नगर है और ये काफी हाई प्रोफाइल इलाका है क्योंकि सूबे के कई सारे मंत्रियों का आवास इस इलाके में है, विधायक रहते हैं, कई IPS ऑफिसर रहते हैं, लिहाजा ये काफी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर हमेशा गति मौजूद रहती है। सामने अगर दिखाएंगे तो कमांडर भी है बिहार का, डायल का कार्यालय भी यहाँ पर है, लिहाजा ये एरिया जो है ये काफी में आता है। लिहाजा शास्त्री नगर थाना की बैरिकेडिंग थी और अन्य थानों उसने बुला रखा था। यहाँ जैसे ही सॉल्वर गैंग के जो मेंबर थे यानी वही डस्टर जो झारखंड 0019 जिसका नंबर है उसे इसी स्थल पकड़ लिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस, लिहाजा जो 100 मेंबर्स थे उन्हें भागने का समय नहीं मिला और ड्राइवर के साथ जो गाड़ी के अंदर सवार थे उन सभी लोगों को, और उसके बाद पकड़ा गया सिकंदर यादवेंदु, वही नाम जिसकी निशानदेही के बाद, इस खुलासे के बाद एक कड़ियों को जोड़ा गया और पता चला कि नीट परीक्षा में कितनी बड़ी है और कितना बड़ा अन्याय हुआ है। करेंगे और दिखाएंगे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये कड़ियां जुड़ती गई और फिर इस बड़े मामले का हुआ। वहीं नीट पे बिहार सरकार ने भी एक्शन लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। बिहार सरकारी नौकरी दी जाएगी, नियुक्ति प्रयास करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक अधिकारियों के लिए और तमाम निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं कि पेपर में किसी तरह की धांधली ना होने पाए, इसको लेकर ध्यान रखा, सख्त कानून बना दे, पेपर लीक हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ बैठक की है, मंत्रियों को समझाया है कि कैसे पेपर लीक की घटना है बिहार में पारदर्शी करानी है। छात्रों के अरमान टूटे हैं। नीट में बड़ी धांधली को लेकर NTA से उम्मीदें टूटी हैं और उसके बाद से ही जिस तरह का बवाल देश भर में देखा जा रहा है, छात्र गुस्से में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और अब धीरे धीरे इस धांधली की पूरी परतें भी जा रही हैं। पेपर लीक मामला जिस पर बिहार सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ बैठक ली और नियुक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को कहा। तो सीएम नीतीश कुमार फुल एक्शन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी, ये भी उन्होंने आश्वस्त किया है। नीट पेपर लीक का मामला के DAV स्कूल से जुड़ा हुआ है और इसी स्कूल से नीट की परीक्षा देने वाले आयुष को पुलिस ने पहले पकड़ा था। उसके बाद आयुष ने नीट पेपर लीक की बात का किया। पटना के DAV स्कूल से देखिए मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। अब हम आ चुके हैं पटना के DAV स्कूल, हाँ वही स्कूल जिसका नाम है BACB DAV और ये पटना के राजवंशी नगर इलाके में है। इसी स्कूल में मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। सारे बच्चे DAV में एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे और अब तक जो हमने कहानी आपको दिखाई उसमें आपने एक नाम को पढ़ा होगा, वो नाम है सिकंदर यादवेंदु। जब उसकी गिरफ्तारी होती है राजवंशी मोड़ पर, उसकी निशानदेही पर DAV स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है आयुष राज, उसने सिटिंग की थी। फौरन पुलिस दबिश डालती है और यादवेंदु के साथ ही DAV होती है और DAV कर वो सबसे पहले में लेती है आयुष राज को। आयुष राज से जब पूछताछ की जाती है, कड़ाई से की जाती है, तो पता ये चलता है इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री हो चुकी है और ना सिर्फ एंट्री है, सिर्फ एक आयुष राज में संलिप्त है, बल्कि कई सारे छात्र जो हैं उन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटाया गया था और ये सारी चीजें जो हैं मई की रात को की गई थी। 25 से 30 छात्र हैं जिन्हें बाकायदा पर रटवाया गया था। DAV स्कूल काफी कूल है, ये पटना का DAV इसका नाम है और यहाँ पर काफी नामचीन स्कूल से पढ़ाई कर निकली हुई हैं और यहीं पर नीट संचालित हो रही थी। उसके बाद जब आयुष राज को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो परत दर परत कड़ियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं और तब जाकर पता चला लर्न एंड प्ले बॉयज स्कूल के बारे में। जी, लर्न एंड प्ले बॉयज हॉस्टल
माफ कीजिएगा, लर्न एंड प्ले बॉयज हॉस्टल, ये वही जगह है, संस्था है जहां पर 4 मई की रात को सारे छात्रों को बैठाकर कहीं ना कहीं धांधली कर डॉक्टर बनना चाहते थे, उन लोगों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। तो आप देखिए कि किस तरीके से नीट पटना में उद्भेदन हुआ, भांडाफोड़ हुआ, परत दर परत कड़ी चली, लेकिन आखिर क्या कारण है कि एनटीए ये मानने को तैयार नहीं, वो भी इतने साक्ष्य, इतने सबूत के बाद, कि परीक्षा में धांधली हुई थी, परीक्षा लीक हुई थी। वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी। बड़ी जानकारी मिल रही है, नीट धांधली पर देश का बोल होगा, प्रदर्शन होगा। मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेगी आम आदमी पार्टी। 20 जून को देश भर में आपका प्रदर्शन होगा। हर राज्य की राजधानी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। 19 जून को आम आदमी पार्टी रहेगा। तैयारियां की जा रही हैं, हर राज्य की राजधानी में प्रोटेस्ट किया जाएगा। नीट धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक तेवर रखने वाली है। एक और बड़ी खबर, पेपर लीक को लेकर एक्शन में है योगी सरकार। मामले में सख्त कानून बनाने तैयार किया जा रहा है। दोषियों को उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। पेपर लीक कानून को लेकर सरकार का तैयार है। योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर निगरानी कर रहे हैं, बैठकें हो रही और दोषियों को उम्र कैद के साथ ना भी लगाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सख्ती पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। दोषियों को उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने की तैयारी के लीक कानून को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। सख्त कानून बनाया जाएगा। पटना में क्योंकि एक के बाद एक हो रहे हैं, किस तरह से पेपर लीक कराया गया, कैसे छात्रों नाम से ठीक 1 दिन पहले पेपर पकड़ा दिया गया, उन्हें आंसर रटवाए गए और ऐसा हो रहा है। ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं पटना के एक स्कूल से नीट धांधली। इसी स्कूल में पेपर लीक के बाद पेपर खरीदने वाले प्रश्न पत्र के जवाब थे। देखिए मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा की रिपोर्ट। क्योंकि ये मुहिम, ये पड़ताल लगातार जारी है। जिस लर्न एंड स्कूल का बाकायदा वादी के तौर पर शास्त्री नगर थाना अमर कुमार ने जिक्र किया था, एक से बता देते हैं। जब आयुष राज की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई कि कैसे तुम्हारे पास प्रश्न, क्यों तुम्हारे नंबर जो हैं वल्वर गैंग के जो मेंबर थे, तो उसके बाद उसने एक जवाब दिया। जवाब उसने ये दिया कि 4 रात्रि यानी परीक्षा से ठीक है उसे कृष्ण नगर थाना स्थित खेमनी चक लाया गया और खेमनी चक के इसी लर्न प्ले स्कूल, ये लर्न बॉयज हॉस्टल है, और यहां पर उसे लाया गया और लाकर ना सिर्फ आयुष बल्कि 20 से 25 जो अपने बयान में उसने का जिक्र किया है, उसने स्वीकार किया है कि ना सिर्फ उसे बल्कि 20-25 बच्चों को यहाँ आकर प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस आते हैं उसे बाकायदा यहाँ पर लोगों की टीम मौजूद थी, उसमें अभिषेक के नाम का भी जिक्र है। तो देखिए कि ये लर्न प्ले स्कूल है, ये खुला हुआ दिख रहा है। हम कॉलबेल बजाते हैं, अगर कोई निकल जाता है तो बातचीत करेंगे। देखिए लर्न बॉयज देखने से ही ये समझ में आ जा रहा है कि ये बनाया गया है, यानी कुछ और है और अंदर कुछ खेल चल रहा था। क्योंकि इस जगह को ढूंढने के लिए, मैं खुद पटना का रहने वाला हूं, ढूंढने के लिए मुझे घंटे का समय लगा। एड्रेस होने के बावजूद ऐसे बियाबान इलाके में इसे खोल कर रखा गया है और आपको देख के ही लगेगा कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आता हो।